अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतने दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह तो आप लोग को खैर पता ही होगी। और आज डैडी को पूरे एग्जैक्ट 1 महीना हो गया है, मतलब 14 को हुआ था लास्ट मंथ की, तो आज 14 है। तो कैसा है ना, पूरा एक फ्लैशबैक हुआ वापस मुझे आज के ये टाइम पे, मतलब ये एग्जैक्ट ये डेट को लास्ट मंथ क्या हालत थी। मतलब वो खबर सुनाई में आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस एकदम बेचैन थे क्योंकि 14 को हुआ था और डैडी को 15 को यहाँ पे लाया गया था क्योंकि कश्मीर में हुई थी। तो वो एक दिन कैसा निकला था हम लोग का, वो दिन वो रात, मतलब इतना डिफिकल्ट फेज था वो हम लोग के लिए। क्योंकि जब इंतकाल होता है तो जो रूह रहती है, जो जिस्म रहता है, उसका आखिरी मुकाम रहता है कब्र। तो बस मुझे ऐसा था कि कब डैडी आए, कब मैं उनको देखूं, अपना आखिरी जो फर्ज रहता है, जिम्मेदारी रहती है, उनको गुसूल देना। हिम्मत तो नहीं हो रही थी जरा भी, लेकिन बस अल्लाह ने दिल में हिदायत डाला कि नहीं, तुम्हें ही यही करना है, मतलब हिम्मत रखो, सब्र रखो। तो कैसा कैसा करके मैंने गुसूल दिया और फिर बस वैसा था कि अल्लाह के हवाले अब कर दो, अल्लाह आप इनकी मगफिरत कर लो। तो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह ने सब्र देते गया। फिर बुशरा, काफी टाइम से बुशरा और इमरान भाई हम लोग के साथ रुके थे क्योंकि घर कैसा एकदम ऑल ऑफ सडन खाली हो जाता है। लेकिन जैसे ही बुशरा गई, भी कुछ 3 दिन हो गए, अब खैर उसकी भी एक अलग जिंदगी है, उसका वो एक्चुअल घर है। क्योंकि शादी के बाद अल्लाह का एक निजाम है कि शादी के बाद लड़की चली जाती है तो उसके फर्ज वहां पे ज्यादा पूरे हो जाते हैं। तो फिर भी वो रुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम तक, लेकिन अभी बच्चों की स्कूल वगैरह थी इसलिए उसको जाना पड़ा। तो उसको 3 दिन हो गया। ये 3 दिन ऐसी गुजरी है ना हम लोग, मैं, मून और मम्मी के लिए, कि रात होती थी तो डर लगता था, अरे रात हो गई, सोना है। तीनों साथ में ही सोते थे, लेकिन एकदम ऐसी घबराहट, बेचैनी घर काटने को आता था बस। लेकिन बस आयतल कुर्सी, दुआ पढ़ रहे, बस दिन निकल रहे हैं। और कैसा है ना, आज का ऐसा दौर है, मैंने देखा हूँ कि बच्चे माँ बाप को रखना नहीं चाहते। माँ है बूढ़ी, नहीं तू रख, मतलब 10 बच्चे भी हो गए ना तो एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, वो माँ बाप ने 10 बच्चों को पाला है। ऐसा कुदरत का निजाम चेंज हुआ है। आज का जनरेशन इतना खराब हो गया है। नहीं तो पहले के टाइम पे अरब में ऐसे भाई लोग लड़ते थे, मैं माँ को रखूंगा, मैं माँ को रखूंगा, इतना वो रहता था कि माँ की खिदमत। क्योंकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस औलाद पे लानत है जिनको बूढ़े माँ बाप मिले और उन्होंने खिदमत करके उनकी जन्नत नहीं हासिल करी। क्योंकि माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह ने एकदम सीधा ऑप्शन दिया है, इजी ऑप्शन के जन्नत हासिल कर लो। तो अल्लाह का इतना इजी ऑप्शन लोग गवा देते हैं। तो और कैसा है ना, माँ और बाप के बिना घर कम लगता है, होटल ज्यादा लगती है। और जब तक माँ बाप है ना तो लोग बहन भाई भी एक जुड़े हुए रहते हैं उनकी वजह से। फिर कैसे मोहब्बत तो रहती है बहन भाइयों में, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सब अपनी अपनी फैमिलीज में बिजी हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़े हजरत थे, तो एक इंसान उनके पास गया, बोला कि मुझे आपसे दुआ कराना है। तो बोले ठीक है, ये बताओ आपके माँ बाप है घर पे? तो बोले हाँ है। तो बोले फिर आप मेरे पास क्यों आए हो? आप जाओ उनके पास, जाओ उनकी खिदमत करो, उनकी दुआ लो, उनकी दुआ से बढ़ के तो कोई दुआ नहीं रहेगी। तो मतलब एग्जाम्पल समझ रहे हो ना मैंने क्यों आपको दिया हो, कि माँ बाप की खिदमत करो, उससे आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक पल ऐसा आएगा कि आपके सामने से आपके माँ बाप चले जाएंगे। वो फील मैं कर सकता हूँ, जिनके पास नहीं है वो ये फील कर सकते हैं। तो जिनके पास है, आपके पास बहुत बड़ी नियामत है। घर में बड़ों का साया होना बहुत बड़ी चीज है। तो एक स्टोरी थी ऐसी कि एक औरत थी, उसकी लड़की थी, शादी हो जाती है। तो वो शादी कर लेती है, अच्छे घर में शादी होती, खुश रहती है। बस वो अपने माँ बाप से, घर से थोड़ा दूर चली जाती है, अदर स्टेट में। तो एक भाई उससे मिलने जाता है, खैर खबर पूछता है, कैसा है, क्या है, सब सही चल रहा है? बोलती हाँ सब सही है, बस एक तमन्ना है कि मेरे माँ बाप अगर मेरे साथ होते हैं तो मैं उनकी खिदमत कर लेती थी। क्योंकि अल्लाह का निजाम है, जैसे मैंने बताया कि वो अपना, अब उसका घर दूसरा हो गया है घर, ठीक है, उसके वहां पे फर्ज उसके ज्यादा हो गए। तो ये खिदमत करने का मौका भी, ये ऑप्शन भी सिर्फ लड़कों के लिए है। तो
इसलिए तो मैं बोला कैसे भाई भाई लोग को लड़ना चाहिए, माँ मेरे साथ रहेगी, माँ मेरे साथ रहेगी, लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया है कोई माँ को रखने रेडी नहीं है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है और आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके माँ बाप है तो उनकी खिदमत करिए, क्योंकि बरहक मौत सबको आना है। जब वो चले जाएंगे तो क्या फायदा, जब है तो उनकी कदर कर लीजिए। और जिनके माँ बाप नहीं है तो जितना हो सके अच्छे काम करिए, और रात में सोने के टाइम पे दुआ करिए, अल्लाह आप जो भी मेरे काम से राजी हुए खुश हुए होगे तो उसका सवाब मेरे माँ बाप को देना, और बुरे काम से बचना, क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं और उनकी औलाद कुछ गलत करती है तो उनके माँ बाप की भी ऊपर पकड़ होती है। अल्लाह ताला बोलते हैं मैंने तुझे इसकी माँ बना के भेजा, इसका बाप बना के भेजा, इसका भाई बना के भेजा, तूने क्या परवरिश दी, तूने क्या तरबियत दी इसको कि वो ऐसा नीचे गलत कर रहा है। तो ये चीज का भी ध्यान रखिए जिनके माँ बाप चले गए हैं कि बुरे काम से गुनाहों से जितना हो सके बचिए, क्योंकि आप जो करेंगे उसका ऊपर भी अल्लाह ताला पकड़ करेंगे उनकी माँ बाप की। तो एक इतना अच्छा आप लोग ने सुने होंगे कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा रहता और मेरी माँ पुकारती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के माँ के पास जाके उनका जवाब देता। तो इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तोड़ के माँ को जवाब देने का वो बता दिया है। तो माँ बाप की खिदमत का कितना बड़ा मर्तबा है आप सोचो। तो बस मुझे इतना 1 महीना पूरा हो गया है तो एकदम फील हुई चीजें, तो मैं बोला आप लोग से आके थोड़ा बात करके शेयर कर लेता हूँ। और जो भी मैं अच्छी चीजें सीखता हूँ खुद से, मतलब अभी ऐसी चाहत हो गई कि और सीखूं और क्या है इसके अंदर एक्चुअल चीजें, एकदम डीप में जाने की कोशिश करता हूँ। और जब भी जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है मैं बोलता हूँ आप लोग से भी शेयर करूँ कि आप लोग उसका फायदा उठा सके, मतलब उससे फायदा ले सके वो चीजों से। इसलिए जो भी रहता है मैं आप लोग से सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आज का जनरेशन ऐसा हो गया है अल्लाह के हुकूक नहीं मान रहा कोई, जहन्नम का डर किसे नहीं है, जन्नत की तलब चाहत किसे नहीं है, आखिरत की फिक्र किसे नहीं है। तो ये जब से सोशल मीडिया आया है, फोन आया है, तो इसमें ऑब्वियसली अच्छी चीजें भी है बुरी चीजें भी है, लेकिन बुरी लोग ज्यादा जल्दी अडप्ट कर लेते हैं। तो जितना हो सके अच्छी चीजें उसमें से चुन चुन के निकालिए और अपनी जिंदगी को, अपने कैरेक्टर को बदलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है नमाज ना छोड़ना, क्योंकि नमाज माफ होना रहती तो करबला में ही हो गई होती थी। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है नमाज के लिए। तो बस इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, और खास करके मेरे डैडी और पूरे उम्मत मुसलमान को याद रखिए जो चले गए, अल्लाह सबकी मगफिरत करे इंशाल्लाह। और अभी कैसा है, उस दिन मैं कब्रिस्तान गया तो मुझे इतना रोना आया। मैं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अरे डैडी को तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं चुप ही नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान में खड़ा था, एकदम शांति और हवा चल रही है और बारिश हो रही, जैसे आप लोग देखे अभी अभी बारिश स्टार्ट हुई है। तो बस वही फील हो रहा था कि डैडी ये बारिश में ये बारिश अभी हो रही है और डैडी नहीं है, मतलब उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे कि मैं नहीं देख पाऊंगा, और इतना मिस कर रहा था। क्योंकि अब जो भी पहली चीजें होगी बहुत उनकी याद आएगी, और कैसे अभी बकरीद भी आ रही है, नजदीक है। तो बस कैसे कैसे दिन गुजर रहे, अल्लाह बस सब्र दे। बस ये है कि अल्लाह के फैसले पे राजी है, अल्लाह जो करता है उसमें अल्लाह की मोहब्बत ही रहती है उसके पीछे छुपी हुई। तो बस अल्लाह आसान करे सबकी तकलीफ। और इंशाल्लाह बकरीद क्या है, उसके पीछे ये किस्सा क्या है, क्यों हुआ, आज के जनरेशन को तो बस ये पता है बकरा लाना है, कुर्बानी करना है, खिलाना पिलाना है, बकरों को घुमाना है। या उसके पीछे क्या पूरा एक स्टोरी है, एक वाकया है, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज कब्रिस्तान जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी एक दिन आप लोग से शेयर करूंगा। बस एक ही दिन कुछ काम में अटक गया था तो नागा हो गया था थोड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो रोज जा रहा हूँ। फिर लोग बोलते हैं कोई कि तुम कहीं से भी पढ़ के बकश सकते हो, जाना जरूरी नहीं है रोज, लेकिन एक जाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है कि हम मिलने आए हैं, एक बातें हो सकती है। मतलब खैर जब डैडी थे तो ऑब्वियसली जब बात करते थे तो जवाब भी आता था, वो कुछ पूछते थे तो मैं बोलता था, लेकिन अभी कब्रिस्तान जाके सिर्फ एक तरफा का हो जाता है। बस अल्लाह दिल में डाल दिया कि अल्लाह ने मगफिरत कर दिया है सबकी, बिकॉज अल्लाह 70 माओ जितना प्यार करता है अपने बंदों से।
और कयामत के दिन जब अल्लाह सबको बख्श रहे रहेंगे ना, सबको माफ करते रहेंगे, तो शैतान के दिल में भी एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्लाह शायद मुझे भी माफ कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह माफी मांगने वाले को पसंद करता है। तो बस मुझे बहुत अफसोस होता है, इतना अल्लाह माफ करे गुनाह हो गए पहले मुझसे, आप सबसे। कुछ ना कुछ इंसान जितना जी रहा है गुनाह में शामिल होते जा रहा है। तो बस जो गुनाह हुए उससे तौबा कर लो। और मैंने काफ़ी मेरे इंस्टाग्राम से चीज़ें, थोड़े बहुत डांस वांस वीडियो मैंने बनाया था, सब डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत गलत है। अब ये ऐसा डैडी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ये सब दीनदारी तो थी, जब ये डैडी का ऐसा हुआ है तो एक उससे लेसन और इबरत हासिल हो गई है कि ये दुनिया सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है, और लोग इसके अंदर खो गए हैं। असली क्या है? आखिरत है, जो नेवर एंडिंग है, फॉर एवर के लिए, उसमें उसका मतलब एंड ही नहीं है। तो लोग ये दुनिया के लिए वो चीज भूल गए हैं। अब हम कितना जिएंगे? 60 साल, 70, 80 मैक्स। अपना जनरेशन तो 80 साल शायद जिएगा। तो ये 80 साल के लिए हम वो हमेशा वाली दुनिया को क्यों खराब कर रहे हैं? तो बस अच्छे अखलाक करो, नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, किसी का दिल मत दुखाओ अपनी जबान की वजह से, क्योंकि जहन्नम में सबसे ज्यादा लोग इसकी वजह से जाएंगे। तो बस इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, अल्लाह सब्र दे हम सबको, अल्लाह सबकी मगफिरत करे। और एक हम्बल दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे डैडी और पूरे उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।